चलिए आज समझते हैं रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतनी ही गहरी कहानी, द थीव्स स्टोरी को। ये कहानी है इंसानी रिश्तों की, भरोसे की और इस बात की कि कैसे एक मौका किसी को भी बदल सकता है। तो इस कहानी के सेंटर में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या भरोसे में मतलब ट्रस्ट में इतनी पावर हो सकती है कि वो एक चोर को भी एक अच्छा इंसान बना दे? पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में हैं दो मेन कैरेक्टर्स, एक चोर और उसका अगला शिकार, और यहीं से इन दोनों के बीच एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब से रिश्ते की शुरुआत होती है। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है सच में। एक तरफ है हरी सिंह, उम्र बस 15 साल, पर चोरी करने में उस्ताद, और दुनिया को लेकर थोड़ा सा सिनिकल, मतलब जिसे किसी पर आसानी से भरोसा ना हो। और दूसरी तरफ है अनिल, 25 साल का, एकदम सीधा साधा, थोड़ा लापरवाह सा लेखक जो बहुत आसानी से किसी पर भी भरोसा कर लेता है। अच्छा, हरी का ना एक सीक्रेट वेपन है, उसकी अपीलिंग स्माइल। ये कोई असली मुस्कान नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल है। वो इसका इस्तेमाल लोगों को अपनी बातों में लाने और उनका भरोसा जीतने के लिए करता है। और बस इसी मुस्कान और खाना पकाने के एक छोटे से झूठ के दम पर वो अनिल के घर में एंट्री ले लेता है। अब होता यह है कि पहली ही रात हरी इतना खराब खाना बनाता है कि अनिल को वो खाना गली के कुत्तों को डालना पड़ता है। अनिल उसे जाने को भी कहता है, पर हरी वो बस अपनी वही अपीलिंग स्माइल देकर वहीं खड़ा रहता है, और अनिल का दिल एक बार फिर पिघल जाता है। यहां हमें पहली बार अनिल की दयालुता की एक झलक मिलती है। और यहीं से शुरू होता है भरोसे और धोखे का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा खेल। एक ऐसा खेल जो इन दोनों के रिश्ते को और भी उलझा देता है। अनिल सिर्फ हरी को अपने साथ रखता ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वादा भी करता है। वो कहता है कि वो हरी को खाना बनाना सिखाएगा, उसका नाम लिखना सिखाएगा, फिर पूरे सेंटेंस लिखना, और यहां तक कि नंबर्स जोड़ना भी सिखाएगा। सोचिए, हरी के लिए तो ये किसी सपने के सच होने जैसा था। उसे पढ़ाई लिखाई का मौका जो कभी नहीं मिला था। और यहीं पर हरी को पहली बार रियलाइज होता है कि एजुकेशन की वैल्यू, पढ़ाई लिखाई की कीमत उन छोटे मोटे पैसों से कहीं कहीं ज्यादा है जो वो चोरी से कमाता है। उसे लगता है कि अगर वो एक पढ़ा लिखा इज्जतदार इंसान बन गया तो उसके लिए तो एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे। तो अब दोनों के बीच एक बड़ा ही नाजुक सा भरोसा कायम होता है। मतलब अनिल तो हरी पर इतना ट्रस्ट करने लगता है कि उसे घर की चाबी तक दे देता है। पर हरी वो अपनी पुरानी आदत छोड़ नहीं पाता। वो रोजाना शॉपिंग के पैसों में से करीब 1 रुपए चुरा लेता है। और मजे की बात यह है कि ऐसा लगता है जैसे अनिल को सब पता है, पर वो कुछ कहता नहीं। शायद वो हरी को खुद सुधरने का एक मौका दे रहा था। और अब कहानी में टेंशन बढ़ने लगती है। एक तरफ हरी की पुरानी आदतें हैं और दूसरी तरफ उसकी नई उम्मीदें, और ये दोनों आपस में टकराने वाली हैं। फिर एक शाम मौका आता है। अनिल अपनी एक किताब बेचकर घर आता है और उसके पास है नोटों की एक गड्डी, जैसे वो अपने गद्दे के नीचे रख देता है। बस ये देखते ही हरी के मन का चोर ललचा जाता है। उसे लगता है बस यही मौका है एक बड़ा हाथ मारने का, और वो खुद को जस्टिफाई करने की भी कोशिश करता है। मन में सोचता है, वैसे भी ये मुझे सैलरी तो देता नहीं है। ये उसके दिमाग का वही हिस्सा है जो अब भी एक चोर की तरह ही सोचता है। लेकिन अगले ही पल उसका ज़मीर उसे रोकता भी है। वो सोचता है कि यार, अनिल जैसे लापरवाह और ट्रस्टिंग इंसान को लूटना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है, और इससे तो चोरी का सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। ये दिखाता है कि उसके अंदर कैसी कश्मकश चल रही है। पर आखिर में उसके अंदर का चोर जीत ही जाता है। प्लान बिल्कुल सिंपल था। अनिल के सो जाने का इंतजार करो, धीरे से नोट निकालो, सीधा स्टेशन भागो और 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़कर 9-2-11 हो जाओ। और अब आता है कहानी का सबसे इमोशनल, सबसे क्रूशियल मोड़। एक ऐसा पॉइंट जहां एक फैसला सब कुछ बदल के रख देने वाला है। तो हरी स्टेशन पहुंच जाता है। ट्रेन लखनऊ एक्सप्रेस धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ रही है। वो चाहता तो आराम से दौड़कर किसी भी डिब्बे में चढ़ सकता था, पर वो रुक जाता है, हिचकिचाता है। क्यों, उसे खुद भी नहीं पता, पर वो बस खड़ा देखता रहता है और ट्रेन को जाने देता है। उसके हाथ में क्या था? चोरी के 600 रुपए। और उस जमाने में 600 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इतने पैसे से वो 1 या 2 हफ्ते तक तो किसी अमीर शेख की तरह जी सकता था। लेकिन तभी उसे अनिल की बातें याद आती हैं। उसे याद आता है वो सपना,
एक बड़ा, एक होशियार और एक इज्जतदार इंसान बनने का सपना। और उसे ये बात साफ हो जाती है, ये 600 रुपए तो कुछ ही दिनों में खर्च हो जाएंगे, लेकिन पढ़ाई लिखाई वो तो उसे पूरी जिंदगी के लिए नए रास्ते खोलकर देगी। उसे एहसास होता है कि उसने कुछ पलों के फायदे के लिए अपना पूरा सुनहरा भविष्य ही दांव पर लगा दिया था। और तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हरी सिर से पांव तक भीग जाता है और उसके हाथ में जो गीले नोट हैं वो उसे अपने गुनाह की तरह भारी लगने लगते हैं। और बस उसी पल वो फैसला करता है, उसे वापस जाना है अनिल के पास, सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए ही सही, पर उसे वापस जाना है। और अगली सुबह कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। अनिल हरी को 50 रुपए का एक नोट थमाता है और कहता है कि अब से उसे रेगुलर सैलरी मिलेगी। वो नोट रात की बारिश की वजह से अब भी थोड़ा गीला था। हरी सब समझ जाता है। उसे पता चल जाता है कि अनिल को सब कुछ मालूम है, लेकिन अनिल ने बिना एक शब्द कहे, बिना कोई गुस्सा दिखाए हरी को माफ कर दिया था। याद है कहानी की शुरुआत में हरी की वो अपीलिंग स्माइल? वो धोखे का एक जरिया थी, लेकिन कहानी के आखिर में जब वो अनिल को देखकर मुस्कुराता है तो वो मुस्कान एकदम असली होती है, दिल से निकलती है। और यही मुस्कान उसके पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का सबूत है। अनिल के भरोसे ने उसे अंदर से बदल दिया था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सोचने पे मजबूर करती है कि एक दूसरे मौके की, एक सेकंड चांस की असली कीमत क्या होती है। ये सिर्फ किसी को माफ कर देना नहीं है, ये किसी के अंदर की अच्छाई को जगाने का एक मौका देना है, ठीक वैसे ही जैसे अनिल ने हरी को दिया।